अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? ठीक। मैं भी ठीक हूँ। आज देखो, मैं नाश्ता कर रही हूँ, सैंडविच और गरम गरम चाय। आप लोग क्या नाश्ता कर रहे हैं? देखिए, मैं बिरयानी बना रही हूँ, गोश्त भून रही हूँ। आपको इसका पूरा तरीका आपको मिल जाएगा। मैंने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है। आप इसका तरीका देख लेना और ऐसी ही बनाना जैसे मैंने बनाई है। ये वीडियो में आप देखिएगा, पूरी तफसील आपको मिल जाएगी इसके अंदर। गर्मी हो या सर्दी, ये बेज़बान परिंदे हमारी तवज्जो के मोहताज होते हैं। हमारा रखा हुआ मुट्ठी भर दाना और एक प्याला पानी जो इनकी ज़िंदगी को बचा भी सकता है और इनकी खुराक भी बन सकता है। उनकी ज़िंदगी का सहारा बन जाता है। एक मुट्ठी दाना है, एक प्याली पानी है। जब हम अल्लाह की मखलूक पर रहम करते हैं, हम पर भी रहम करता है। आपका एक प्याला पानी किसी परिंदे की जान बचा सकता है। अगर एक प्याला पानी रखेंगी, वो पिएगा, प्यासा होगा, उसकी जान बच जाएगी। हम घर में नहीं पालते परिंदे, लेकिन जो परिंदे बाहर उड़ रहे हैं उनका ख्याल रखें। अपनी छतों पे कहीं भी कोनों में उनके लिए दाना पानी रखें, ताकि वो आएँ और खाएं और हमें दुआएं भी दें। अल्लाह भी खुश होगा, हम भी खुश हो जाएंगे। ये देखिए प्लेट मैंने इसमें डाला बाजरा। ये इसलिए रखा है, ये प्लेट हवा से उड़ जाती है और मैं रात को ये ले आती हूँ, सुबह में फिर दाना डाल के वहाँ रखाती हूँ। इस डब्बे में देखिए मैंने ये टाइल रखी है, जब वज़न है इसमें थोड़ा भारी सी है। अब इसमें मैं पानी डालूंगी ताकि पानी भी नहीं गिरे, परिंदे आराम से पी लें। उनके लिए मैं ये खुराक रोज़ाना मैं ये खुराक उनकी वहाँ रख के आती हूँ और देखती हूँ। फिर सुबह उसको साफ़ करके धो के दोबारा मैं रखती हूँ। क्या पता कौन सा परिंदे को इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो, हमें दुआ लगे उसकी। पर अपने साथ साथ परिंदों का ख्याल रखें। गर्मी बहुत है, बेचारी इस कदर उड़ती हैं चिड़ियाँ, तोते। जो भी मेरे घर में चीज़ बचती है, लेकिन ख़राब नहीं, साफ़ खाने काबिल, तो वो मैं इनकी प्लेट में रख देती हूँ। वो उड़ते फिरते खा लेती हैं। अब हम ये डालते हैं दाना और बाजरा भी। चले, देखो मैं अभी दाना पानी डाल के आ रही हूँ चिड़ियों को। इतना शोर कर रही थी, इतना शोर कर रही थी। गर्मी है ना, उनको ठंडा पानी डाला, दाना डाला। मैं रोज़ डालती हूँ उनको दाना पानी। चिड़ियाँ मुझे पहचानने लगी हैं। जिस दिन नहीं डालूँ तो मेरी विंडो पे आके ना ठक ठक जोर से करती हैं। फिर मुझे पता चल जाता है या पानी या दाना ख़त्म है। फिर मैं जाती हूँ। अब अंदर आती हूँ तो मेरे पोती पोता जो हैं वो शरारती बच्चे, देखे ऐसा गंद फैला के रखते हैं। वो सो गए तो अब उनकी मम्मा बेचारी सब समेटेगी, उठाएगी, फिर वो आएंगे फिर फैला देंगे। हमारे जब छोटे बच्चे थे हमारे साथ भी यही होता था। जब वो बड़े हो गए सन्नाटा हो गया। जब उनके बच्चे आए तो फिर से रौनक आई है। ये रौनक अच्छी लगती है। वैसे जब ये बड़े हो जाएंगे फिर वो फिर अपने रूटीन में आ जाएंगे सब। फिर कहाँ खिलौने, कहाँ कोई चीज़ें, पढ़ाई लिखाई अपने इसमें लग जाएंगे। आपकी ये ज़िंदगी बड़ी प्यारी है, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे शोर करते हुए, मार धाड़ ये वो बच्चों के साथ लगे रहते हैं हम सारा वक्त। मामा की तंग आ जाती हैं बच्चों से। मैं कहती हूँ नहीं बेटा, बच्चे हैं, छोटे हैं, अब इनको समझ नहीं है, आ जाएगी समझ इनको। दोपहर के टाइम में एसी मैंने लगा दिया, अब वो आराम से सो गए। गर्मी भी तो बहुत है। अब उठेंगे, उठ के फिर वही अपने खेल खिलौने निकाल के बैठ जाएंगे। फिर बेचारी शाम को उनकी मम्मा समेट के रखेगी, रात को सब साफ करेगी। टीवी लॉन्च का सारा बिखेरा हो जाता है। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, अभी छोटे हैं, बड़े होंगे समझ आ ही जाएगी। इतने शरीर बच्चे हैं, अपनी माँ की चीज़ें खराब कर देते हैं। ड्रेस बैल भी हो गई है, दूध वाला आ गया। अब मैं जाके पहले मैं दूध ले लूँ। इतने शरारती बच्चे हैं, अपनी मामा का मेकअप खराब कर दे। कभी लिपस्टिक तोड़ देंगे, कभी पाउडर का डब्बी तोड़ देंगे, कभी कुछ कर देंगे। बस मैंने कहा यही रौनक है बच्चों से। जब बड़े हो जाएंगे फिर इन्हीं की रौनक को तरसेंगे हम। जब कभी हमारे आएंगे पोती पोता की औलादे, जब होंगी रौनकें। पहले हमारी बच्चों की रौनक थी, वो बड़े हो गए, सन्नाटे हो गए थे, बच्चे भी आ गए। अब उनके बच्चे आए तो अब पता चला कि हाँ भी बच्चे आए हमारे घर में। अब आप देखें, स्विच नीचे लगे होते हैं, इसमें अपनी उंगलियां दे देते हैं।
यहाँ टेपे लगा लगा के रखती हूँ मैं। बच्चे हैं ना, हर जगह छोटी छोटी चीज़ों को मैं कवर करती रहती हूँ कि ऐसा ना हो कोई नुकसान कर बैठी। बच्चे हैं, कहाँ तक समझाएं उनको, समझ थोड़ी आती है उनको। सारे खिलौनों को फैला फैला के समेट समेट के इनकी माँ बेचारी परेशान हो जाती है। क्या करे, काम वाली तो सुबह करके चली जाती है, सारा दिन थोड़ी वो रहती है, और शाम को देखो सब वैसा ही हो जाता है। हमारे बच्चे तो देखो डर जाते थे, किसी चीज़ से डरा दिया कि देखो भाव आ रहा है, हाव आ रहा है, ये चीज़ आ रही है, वो चीज़। आजकल के बच्चे तो हमें डराते हैं। वो तो कहते हैं दादो शोर ना करना, आ गया। और ये क्या कह रहे हैं भाई, चक्की है क्या चीज़ है, वो चाकू लेके आ रहा है, वो देखो एलिफेंट आ रहा है, वो देखो वो हमें डराते हैं उल्टा। वो फिल्में ऐसी बच्चे देखते हैं, कार्टून वार्टून, उसकी वजह से वो दिलेर हुए। बच्चों, आजकल मेरी वीडियो नहीं देखते आप, ना देखते हो ना आगे पहुंचाते हो किसी को। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मैं तो देखती हूँ, मैं कहती हूँ ये क्या हुआ मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे क्या बात है देख क्यों नहीं रहे। देखा करें ना, आप देखेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगी। कैसे बढ़ूंगी फिर मैं आगे। हाँ, मेरी वीडियो को फॉलो करें और देखते जाएं और बताते भी जाएं मुझे। मैं अपनी चीज़ें सेट कर रही थी, इस वक्त बच्चे सोए हुए हैं ना, वरना लेके भाग जाते हैं, उनके पीछे पीछे मुझे भागना पड़ता है। मैं अपनी चीज़ें रखती हूँ, बच्चे ये भी लेके भाग जाते हैं, उनके पीछे भागती हूँ मैं। अब पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने फेंक दी, कौन सी तोड़ दी, कौन सी रह गई, मुझे पता भी नहीं चलता है। देखो ना, कभी इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने बेटे से कहती हूँ जब भी लाओ मेरे लिए यही लेके आना और दूसरा कुछ न लाना। ये मैं बत लगाती हूँ, मुझे बहुत खुशबू इसकी पसंद है। और देखिए ना बच्चों ने क्या हाल किया हुआ मेरे बॉक्स का, ऐसा कर दिया, कुछ कुछ कोई है कोई कुछ है। खुशबू तो इसकी भी बहुत अच्छी है, लेकिन ज़्यादातर मुझे ये पसंद है। अच्छी तो ये भी है, मुझे ये पसंद है तो मैं ये ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। मेरा देखो क्या हाल किया बच्चों ने, ये देखो कुछ चीज़ कहीं, कोई चीज़ कहीं, कोई कहीं। मैं एक जगह कर लेती हूँ, सब आराम से मैं ले मिल जाती है जो भी चीज़ लेनी हो मुझे, मगर बच्चे हैं कि बस क्या कह सकती हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मेरी बहू ने ये मंगवाया ऑनलाइन, हमें क्या पता, उन्होंने 2 नंबर ही भेज दिया। वो तो नहीं लगाती, उसने तो फेंक दिया। मैं कहा ना बेटा फेंको नहीं, रख दो, हम ही इस्तेमाल कर लेंगे, क्या कर सकते हैं। मगर देखिए कैसे चालाकी करते हैं लोग, गलत बात है ना। भले पैसे महंगे ले लें, चीज़ तो अच्छी भेजें। अब देख के लिया करें। मेरा तो ख्याल है ऑनलाइन तो मंगानी नहीं चाहिए, मेकअप की चीज़ नहीं मंगानी चाहिए, खुद जाके लेना चाहिए, ये नहीं सही आता इसमें। हमारे वक्त की जो ये थी मेडोरा, यही लगाते थे, और अब भी हम यही पसंद है। लोग नई नई ला रहे हैं, बहुओं के पास देखो नई से नई आती है, मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं तो अपने यही लगाती हूँ। और आपको दिखाती हूँ, ये फेयर एंड लवली। इसके अलावा हम कोई और मेकअप करते ही नहीं। ये देखिए हर चीज़ मेरे पास है मौजूद। जवानी में हमने भी बहुत किया, हमारा मेकअप दुबई से आता था, इस कदर हमने किया। अब उम्र के साथ साथ बंदा छोड़ देता है हर चीज़ें, मगर फिर भी करना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है तो करना पड़ता है, करते हैं। पहले था बहुत पसंद, मैंने बहुत किया, बहुत करती थी मैं। बच्चों का पाउडर है, मुझे इसकी खुशबू पसंद है, कभी मैं ये भी जिस्म पे लगा लेती हूँ, खुशबू आती है। गर्मी है ना, देखिए कितनी अच्छी खुशबू है इसकी, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं लगा देती हूँ। बच्चों के लिए ये लिया करें, और आप भी लगा सकती हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। हाँ, मुझे बहुत पसंद है इसकी खुशबू। बस यही मेरी चीज़ें हैं, ये मैं लगती हूँ। ये देखिए मेरी चीज़ें ये हैं, मैं तोड़ भी दिए, देखो कितनी चीज़ें तोड़ के फेंक दी मेरी। ये देखे ढकने तोड़ दिए, कि कुछ तोड़ दिया, कि कुछ तोड़ दिया। अब बच्चे हैं क्या कह सकते हैं, बस कोई बात नहीं। हाँ देखें ना, ये देखें हमारे हमारे मेकअप,
आप कहेंगे कैसा मेकअप है दादू का। ये दादू का देखो, ये मेकअप है, ये ज्वेलरी पड़ी है हमारी, देखे पहननी होती तो पहन लेते। ये देखिए, हाँ देखिए, ये मुझे बहुत पसंद है। ये हमारी बहू की है, बहू गई थी वहाँ तो लेके आई थी मेरे लिए, ये मुझे बहुत पसंद आई। पिछली दफ़ा भी तूफान मिट्टी का आ गया था, आपने देखा होगा, मैंने दिखाया भी था, और आज फिर आ गया। आज भी मैंने दिखाने के लिए कोशिश करी है, आप देखिएगा ज़रूर। यहाँ पर मिट्टी का तूफान बहुत आता है। आइंदा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।